हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि गुमतान ना वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, और तभी यहाँ पे योंगजी ना उस औरत का बच्चा लेके वहाँ से भाग जाती है, और वो यहाँ ना रोड पे आ रही कार के सामने अचानक से खड़ी हो जाती है। यहाँ पे ये कार ना एक औरत चला रही थी, और यहाँ पे उस औरत ने सही वक्त पे अपनी गाड़ी रोक ली थी। पर जब वो यहाँ पे गाड़ी से उतर के देखती है तो यहाँ पे योंजी वहाँ थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। पर वो यहाँ पे देखती है कि यहाँ ना सिर्फ एक छोटा बच्चा है। तो असल में यहाँ पे योंजी ना उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ के चली गई थी, जिसे यहाँ पे वो औरत ना अपने साथ ले जाती है। फिर आगे हमें यहाँ ओंजी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भागते हुए ना बेगजो के पास आ गई थी। यहाँ वो उसे बता रही थी कि मैंने आपके सारे बच्चों को दुल्हार वो ना गुमतान अंकल को सौंप दिए थे, मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए और आप ना यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। पर यहाँ बेगजू इसे सुन के ना बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, बल्कि यहाँ ऑलरेडी ना उसे ये सारी बातें पता थी। पर बेगजू यहाँ पे योंजी से कहती है कि मैंने भी ना कुछ पाप किए हैं जो कि मेरी मौत के साथ ही खत्म होंगे, पर मेरी सिर्फ ये विश है कि जैसे मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर बनी हूँ, जैसे मैंने तुम्हें पाला था, तुम भी एक दिन ऐसे ही ग्रैंड मदर बनो, और जिन भी बच्चों को तुम्हारी जरूरत है उन्हें संभालो, क्योंकि इस ताम्रा की भूमि को बच्चों को न सिर्फ ग्रैंड मदर्स ने ही बचाया है, हमेशा से ही। और इतनी बातें सुन के ना यहाँ योंजी वहां से चली गई थी, और यहाँ रास्ते में उसे ना फिर से गुमतांग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे असल में उसे मारने आ रहा था। पर यहाँ पे योंजू उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम ना मेरी ग्रैनी को छोड़ दो। पर यहाँ गुमतांग योंजू से कह रहा था कि जब तक मुझे ऐसा बनाया गया था तब गुम वेगजू भी वहाँ मौजूद थी, पर फिर भी ना वहाँ बहुत सारे बच्चे मर गए थे उस प्रोसेस में। वो साफ साफ ना मर्डर था, पर फिर भी ना बेगजुक ने कुछ भी ना देखने का नाटक किया था। क्या मैं बच्चा नहीं था तब? और साथ ही में वो गुमतान योंजी से कह रहा था कि मैं भूल गया था, आखिरकार तुम भी तो एक आम इंसान ही हो ना, और तुम भी भरोसे के लायक नहीं हो। पर जब अब की तुम अपनी ग्रैंड मदर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें भी ना इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। फिर जब हमें सीन शिफ्ट होकर वॉन और मीहू को दिखाया जाता है, और जैसे ही यहाँ पे मीहू की आंख खुलती है ना, उसे ना यहाँ पे एक हिरन नजर आता है, और जब यहाँ पे मीहू इस हिरन का पीछा करने लगती है तो यहाँ पे ना वो एक जगह पे पहुंच जाती है, जो कि असल में एक खुला मैदान था। और अचानक से ही ना यहाँ पे मीहू के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और इधर यहाँ वॉन की भी आंख खुल गई थी, और वही इधर फिर मीहू ना अपने पावर से बैरियर बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो यहाँ ना सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर भी पाती है, और वो ना असल में बैरियर बढ़ाने के लिए रेडी हो चुकी थी। पर तभी यहाँ पे वॉन्ग वहाँ आ जाता है और वो मीहू को रोक लेता है। और मीहू के उसे पूछने पर वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बैरियर बनाओ, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। और फिर हमें यहाँ पे सीन बेगजू पे शिफ्ट होकर दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे ना काफी सारे काले बादल नजर आ रहे थे आसमान में, और साथ ही में उसे कुछ फील भी हो रहा था। और इधर यहाँ पे बेगजू फिर वहां जाती है जहाँ गुमतान था, और वो यहाँ ना उसे योंजी को छोड़ने के लिए कह रही थी। पर यहाँ गुमतान उससे कहता है कि बाकी दो लोहारीपन की वो लोकेशन पूछ रहा था, और असल में वो सब भी ना बेगजू के ही बच्चे थे। तो यहाँ बेगजू जब उसे लोकेशन नहीं बताती तो यहाँ गुमतान ना बेगजू के सामने योंजी के पेन में ना खंजर घोप देता है। पर यहाँ योंजू ना फिर भी वहाँ से बेगजू को भागने के लिए कह रही थी, और वो वही चाकू निकाल के गुमतान के अंदर घोप देती है, और वो उससे कह रही थी कि अंकल मुझे रिग्रेट है कि मैं आपसे मिली। और ये सुन के ना यहाँ गुमतान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो यहाँ पे योंजी को ना बहुत तेज मार रहा था। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ जोहान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बेगजू को ढूंढते हुए उसके घर आ गया था। पर यहाँ पे जब बेगजू उसे नहीं मिलती तो वो भी यहाँ ना उन कादे बादलों का पीछा करते हुए चला जाता है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गोमतीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बेगजू को ना नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी यहाँ ना जोहान वहाँ आ गया था। तो यहाँ पे वो ना बेगजू को योंजी के पास जाने के लिए कहता है, और वो यहाँ पे खुद गुमतान से लड़ाई करने लग जाता है। पर यहाँ पे शुरू में ना वो गुमतान को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाता, पर साथ ही में ना यहाँ जोहान को काफी ज्यादा चोट आ जाती है, और जब यहाँ पे जोहान गुमतान को एक घाव देता भी है तो वो घाव ना तुरंत ही भर जाता है। तो यहाँ गुमतान उससे कह रहा था कि मैं वान जैसा कमजोर नहीं हूँ, और वो यहाँ पे जोहान को ना उसी खंजर से मार देता है। और फिर यहाँ पे गुमतान बेगजू के पास जाता है, और यहाँ बेगजू और योंजू दोनों को ही यहाँ मारने लग जाता है। तो यहाँ पे बेगजू ना फिर उसे बाकी मूर्तियों का पता बताने के लिए तैयार हो जाती है, और वो यहाँ पे फिर गुमतान के लिए उस जगह का रास्ता खोल देती है। और फिर वहाँ गुमतान वहाँ जाके ना सभी दुल्हारे पीरियड्स को ना अपना ब्लड देके सभी लोगों को इविल बना देता है। पर यहाँ कुछ दुल्हारे पंग ना अपनी जगह से खुद ही चले गए थे। फिर यहाँ गुमतान वहाँ से वापस आके ना बेगजू को भी मार देता है, और तभी इधर वान को भी कुछ फील हो रहा था, और वो यहाँ वान मीहू को ना अपने ही बनाए हुए बैरियर के अंदर बंद करके वहां से चला जाता है। और जब यहाँ पे वान वहां पे पहुंच गया था तो वो देखता है कि जोहान ना वहाँ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जैसे कि वो यहाँ पे मरने ही वाला हो। तो यहाँ जोहान वान से ना बेगजू के पास जाने के लिए कहता है, और इतना ही कह के ना यहाँ जोहान की आंखें बंद हो गई थी। यहाँ वान उससे कह रहा था कि मैं ना जल्द ही वापस आऊंगा तुम्हारे पास, और वो यहाँ से बेगजू के पास चला जाता है, जहाँ बेगजू भी
ना अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और वो वॉन से कह रहे थे कि मेरी किस्मत यही है और मैंने जो पाप किया है उनका फल है ये। अब तुम्हें वॉन मिहू और योंजी को प्रोटेक्ट करना है। और यही कहते हुए वो भी यहाँ से चली जाती है। वही इधर दूसरी तरफ मिहू जैसे ही उस बैरियर को टच करती है तो वो बैरियर ना अचानक से टूट जाता है और फिर हमें यहाँ बाद में गुमतान को दिखाया जाता है। यहाँ पे अकेला कहीं ऊंचाई पे खड़ा हुआ था और ये सारी चीजें देख रहा था वहां से। फिर वापस से सीन मिहू पे शिफ्ट होता है तो वो यहाँ देखती है कि उसके सामने ना असल में वोंग जॉन थी और यहाँ पे मिहू वोंग जॉन के साथ उसके पीछे चली जाती है उस गुफा से। फिर हमें इधर वोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वोंग जी और बिगजू को लेके घर आ गया था, जहाँ बिगजू भी यहाँ वोंग को एक अलग दुनिया में मिलती है और वो यहाँ पे उसे बता रहे थे कि मिहू के अंदर जो मैजिक मार्बल है ना उसका एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे अंदर भी है। वही इधर दूसरी तरफ वोंग जॉन भी मिहू को ये बात बता देती है कि जब वॉन का खंजर तुम्हें लगा था तो तुम्हारे मार्बल का एक टुकड़ा ना उसके आंख में चला गया था, इसलिए जब जब भी तुम लोग पास आते हो तो एनर्जी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एनर्जी पूरी करना तभी पॉसिबल है जब या तो वॉन अपने अंदर का टुकड़ा तुम्हें दे दे, पर ऐसा अगर हुआ तो वॉन ना इस वजह से पूरी तरीके से लास्ट डिमन बन जाएगा और एकदम से जब लास्ट डिमन की एनर्जी पूरी तरीके से बाहर आ गई तो वो ना बिल्कुल भी इंसान नहीं बचेगा। पर अगर वो टुकड़ा तुम्हें नहीं मिला तो मिहू की सोल खुद को मैजिक मार्बल कंप्लीट करने की ना कोशिश करेगी, तो इससे ना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो यहाँ मिहू कहती है कि मैं अपनी सोल से ना मैजिक मार्बल को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर हमें सीन वापस से गुमतान पे दिखाया जाता है जहाँ की अचानक से ना तेज तूफान आ जाता है और यहाँ काले बादल सभी जगह पे फैल गए थे, यानी कि मिहू ने असल में बैरियर बनाने का फैसला कर लिया है, जो कि यहाँ पे ये देख के ना गुमतान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वॉन को दिखाया जाता है। यहाँ पे वॉन जी उससे कह रही थी कि ग्रैनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी ना मेरी गलती है, इसीलिए तुम मुझे जान से मार दो। तो यहाँ वॉन यंजी से कह रहा था कि तुमने जो गुनाह किए है उनकी सजा ना तुम्हें खुद ही मिलेगी, पर ग्रैनी चाहती थी कि तुम जियो और जैसी वो चाहती थी तुम वैसे ही जीना और यही तुम्हारी सजा है। और वॉन वहां से ये सब कह के मिहू के पास चला जाता है, जहाँ योंजी उससे चिल्ला के कह रही थी कि जिंदा वापस आना। और इसी सीन के साथ यहाँ इसलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।